आईना तरीक टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दरावर कौन थे? हम मौजूदा पाकिस्तानी लोग इस इलाके के असल बाशिंदे नहीं हैं, बल्कि दरावर ही इस इलाके के असल लोग हुआ करते थे। आज हम इनकी बाहमी इख्तिलाती नस्ल हैं, बल्कि ज़्यादातर आर्यंस हैं। दरावर गहरी गंदुमी रंगत और दरमियाने कदो कामत के लोग थे। 2500 साल कबले मसीह में वो पूरे हिंदुस्तान में आबाद थे। मौजूदा पाकिस्तान के चारों सूबों में भी इनकी तहजीब के असरात और सबूत मिले हैं। ये बहुत पुरअमन कौम थे और छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे। दरावरों का शुमार अपने ज़माने की मुहज़्ज़ब तरीन अक़वाम में होता था। हड़प्पा और वादी सिंध के मोहनजोदड़ो के खंडरात इनकी अजमत को ज़ाहिर करते हैं। उन्होंने 6000 साल कबल फसलों को उगाने, गन्ने से गुड़ बनाने और रुई से धागा तैयार करके कपड़े बनाने का हुनर सीख लिया था, जबकि इन्हीं के दौर की दीगर अक़वाम ने ये फन बहुत बाद में सीखा। दरावर कांसी और तांबे के औजार इस्तेमाल करते थे, जबकि आर्यन लोग लोहे के औजार बनाने में इनसे आगे थे। बहुत से तारीखदान इसी वजह से आर्यन को फातेह करार देते हैं। दरावर लिंग पूजा, धरती पूजा और देवी देवताओं को अपना खुदा समझते थे। हिंदुओं के सबसे कदीमी लोग दरावर ही थे। दरावरी तमद्दुन कोहिस्तान से दरिया तापी और नर्मदा तक, कोयटा से बीकानेर और काठियावाड़ तक फैला हुआ था। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो इनकी मशहूर बस्तियां थीं। बाज़ तारीखदान इन्हें 2500 साल कबल मसीह की बजाय 3500 साल का बताते हैं। दरावरी ज़बान अपनी दुरुस्त हालत में अब नहीं बोली जाती। यूं मामूली तब्दीली के साथ तमिल ज़बान, जो हिंदुस्तान के तमिलनाडु और श्रीलंका में बोली जाती है, ये दरावरी ज़ुबान ही है। केरला सूबे में मलयालम, रियासत आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, कर्नाटक में कन्नड़ा और मौजूदा पाकिस्तान में बलोची व ब्रोही जुबान पर दरावरी ज़बान के गहरे असरात हैं। इसी तरह हिंदुस्तान की दीगर 73 ज़बानों पर भी दरावरी ज़बान की गहरी छाप है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन दूसरे दोस्तों तक पहुंच सके। शुक्रिया।